झुंझुनू में कभी सबसे पहला केस आया था और काफ़ी दिनों तक झुंझुनू प्रदेश में तीसरे नंबर पर रहा था, जहां पर कोरोना पॉजिटिव सर्वाधिक केस थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब पॉजिटिव केस की जगह पॉजिटिव वेव आनी शुरू हो गई है। यही कारण है कि अब झुंझुनू में 41 पॉजिटिव केस में से महज 9 केस पॉजिटिव बचे हैं। शेष 32 केस नेगेटिव हो गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सीएमएचओ डॉक्टर प्रताप सिंह दूतर ने बताया कि झुंझुनू जिले में अब 41 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 32 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। इनमें से 17 केस ऐसे लोगों के भी शामिल है जो अब संक्रमण मुक्त होकर घर आ रहे हैं और उनका होम आइसोलेशन चल रहा है। उन्होंने बताया कि झुंझुनू जिले में जितने पॉजिटिव केस थे उनके सभी के कॉन्टैक्ट पर्सन के सैंपल ले लिए गए हैं। अब झुंझुनू के 41 पॉजिटिव केस में से 24 पॉजिटिव केस ही भर्ती हैं। इनमें से 12 जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, 7 बीडीके अस्पताल झुंझुनू में तथा 5 आरयूएसएच झुंझुनू में जयपुर में भर्ती हैं। शेष 17 केस पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद और उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद उन्हें घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव केसों से जुड़े कॉन्टैक्ट पर्सन की सैंपलिंग भी पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर झुंझुनू में हर दिन 100 सैंपल लिए जाने का फैसला लिया है। ये सैंपल वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए लिए जाएंगे। साथ ही उनके क्षेत्रों में रैंडमली लिए जाएंगे जहां पर सर्वाधिक पॉजिटिव केस मिले हैं। झुंझुनू जिले में देखिए अब तक 40 केस पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 32 आज नेगेटिव हो गए हैं और 8 केस अभी अपने जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 5 एसएमएस हॉस्पिटल में है और 3 बीडीके अस्पताल झुंझुनू में इलाज जिनका चल रहा है। टोटल 17% 40 में से डिस्चार्ज हो गए हैं और 23% जो हैं वो अभी इलाज चल रहा है इनका। कुछ एसएमएस में है, कुछ आरयूएचएस में क्वारंटाइन में है, कुछ बीडीके अस्पताल में 3 नेगेटिव होके और क्वारंटाइन सेंटर में है। 4142 सैंपल अपने टोटल लिए हैं, उनमें से 3859 नेगेटिव आए हैं और 122 की रिपोर्ट आना अभी शेष है। आज और सैंपल हम शाम को लेंगे। अब क्योंकि कोई पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट हमारे पास सैंपल लेने के लिए नहीं है, तो कम्युनिटी में से हम रैंडम सैंपलिंग उठाएंगे ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई छुपा हुआ केस तो पॉजिटिव नहीं है। रैंडम का हम डेली प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 100 सैंपल डेली लें, जिसमें हाई रिस्क ग्रुप 60 साल के ऊपर के ऐसे मरीज जिनको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो या अन्य कोई साथ में दूसरी बीमारी हो, ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या ऐसे लोग जो बहुत डेंसिटी वाले पॉपुलेशन में रहते हैं जहाँ पॉजिटिव केस आए हैं, उनके आस पड़ोस से भी हम रैंडम सैंपलिंग उठाएंगे। सीएमएचओ ने बताया कि झुंझुनू में कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपलों की जांच के लिए पीसीआर लैब जल्द ही झुंझुनू में स्थापित हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में मशीन आने की उम्मीद है। इसके एक पार्ट्स को अलवर से मंगाया जा रहा है, जिसके निर्देश मिले थे। अलवर में मशीन का बायोसेफ्टी पार्ट्स रखा था, जिसे मंगवाने के लिए वाहन भिजवाया जा चुका है। अब मशीन आने की ही देर है। यदि मशीन आ जाती है तो एम्स जोधपुर की टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगी, जिसकी हरी झंडी मिलते ही इसका काम शुरू हो जाएगा, जिसका फायदा न केवल झुंझुनू बल्कि शेखावाटी और अन्य जिलों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस लैब का इंस्पेक्शन आईसीएमआर द्वारा किया जाता है, लेकिन आईसीएमआर ने इसके लिए एम्स जोधपुर को अधिकृत कर दिया है। सीएमएचओ ने बताया कि दुराना, चुड़ैला, बिसाऊ, मलसीसर, नवलगढ़ सहित अन्य जगहों पर 118 जमातियों को रोका गया है। ये जमाती हरियाणा के नूह, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, किशनगढ़, अजमेर, लाडनू, सीकर और दौसा के रहने वाले हैं, जिनकी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और इन्हें 14 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। इन्हें भेजने की तैयारी कर ली गई है। रोडवेज ने भी 3 बसों की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया है, जो कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद रवाना कर दिए जाएंगे। इनमें सीकर, जयपुर, दौसा और चित्तौड़गढ़ के लिए बस जाएगी। पीसीआर लैब का देखिए कुछ सिविल वर्क हमारा पूरा हो गया है। उसका एक बायोसेफ्टी कंपोनेंट अलवर में था, उसको लाने के लिए कल रात को गाड़ी भेज दी है और 25 तारीख को पीसीआर लैब आने की संभावना है। उसके बाद एम्स जोधपुर की टीम उसका निरीक्षण करेगी और सभी मापदंड यदि पूरे मिलते हैं
तो वो हमारे को उसको चालू करने की अनुमति दे देंगे और हम चालू कर देंगे। उसके बाद 250 सैंपल जो है वो डेली जिले में चेक हो जाएंगे, जिससे झुंझुनू को तो राहत मिलेगी, साथ में सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर को भी रिलीफ मिलेगी। इनके सैंपल्स यहाँ आराम से चेक हो सकेंगे। हाँ, 118 जमाती जो अपने पास रुके हुए थे, कुछ दुराना में थे, कुछ मर्सीसर में थे, कुछ और दूसरी जगहों में थे, उनको श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आज हमने अंतिम परीक्षण करके और उनको उनके घर के लिए रवाना करने की अनुमति मांग ली है कलेक्टर साहब से। उनको हमने अनुशंसा भिजवा दी है कि इनको यदि लॉकडाउन की स्थिति में उनके घर भिजवाया जा सकता है तो उनका अपने स्तर पर परीक्षण करके घर भिजवा दें। जी हाँ, झुंझुनू के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। झुंझुनू में अब हालात सुधर चुके हैं। यही कारण है कि झुंझुनू जिले में स्थापित किए गए क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर भी अब खाली हो गए हैं। झुंझुनू में वर्किंग मोड पर चल रहे 7 सेंटर में अब एक भी संदिग्ध नहीं है। इनमें रानी सती मंदिर, जेजेटी चुड़ेला, 3 डॉट्स स्कूल झुंझुनू, बंधे का बालाजी झुंझुनू, दुराना, श्रीधर यूनिवर्सिटी चिड़ावा व मंडावा के 2 होटल शामिल हैं। इसके अलावा सिंघानिया यूनिवर्सिटी पचेरी में 22, नवलगढ़ के 4 सेंटरों पर 135, गुड्ढा में 57, पीरामल बगड़ में 16 तथा खेमी शक्ति मंदिर में 5 संदिग्ध अभी भी भर्ती हैं, लेकिन इनमें से भी 118 के करीब संख्या बाहर से आए जमातियों की है, जिन्हें भी रवाना किया जा रहा है। इसके बाद जिले में करीब 200 ही संदिग्ध बचेंगे जो क्वारंटाइन या फिर आइसोलेशन में रहेंगे।